एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और सरगी कैसे हुई वो आपने पिछले ब्लॉग पे देख ही लिया। सरगी वर्गी करने के बाद मैं सो गई थी और उठी कुछ वक्त पहले। तो अब देखते हैं कि क्या तैयारी होती है, कैसे पूजा होती है। मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन अपने मन के हिसाब से जितना मैंने सुना है उस हिसाब से जो मुझे बताया गया है उस हिसाब से मैं पूरी श्रद्धा के साथ ये पूजा करूंगी। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मन लगा के व्रत कीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स दोपहर के 12 बज रहे हैं और रुद्रानी मेरी सो रही है। वो देखिए कहे जिसम रुद्रानी सो रही है और मैंने मेहंदी लगा ली है। बहुत सिंपल मेहंदी लगाई है क्योंकि एक हाथ से फिर बच्चे को देखना, ऑपरेट करना, फिर फोन ऑपरेट करना, फिर और तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने सिंपल ही मेहंदी लगाई है, इससे पापा का नाम लिखवा दिया है बस। ये मेरी मेहंदी है। और वहां देखिए, आइए दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मम्मी सब साफ सफाई करने में लगी हुई है क्योंकि मैं पूजा यही तुलसी माता के पास ही करूंगी। यहीं पे मैं अपना मतलब उनका आसन वासन लगा के पूजा करूंगी बाहर ही। तो उसकी तैयारी चल रही है। बाकी मम्मी थोड़ी देर में पूजा का सामान लाने जाएगी। और आप लोगों ने मेहंदी लगाई या नहीं लगाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स करवा चौथ के लिए फाइनली देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने शादी का जोड़ा पहना है। इसका ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा था, थोड़ी सी हल्दी हो गई उस वजह से। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट मतलब थोड़ा बहुत जैसे हो सका वैसे मैंने अरेंजमेंट किया। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी सारा अरेंजमेंट हो गया है पूजा का। थोड़ी देर में कथा स्टार्ट होगी मेरी। और कितने सारे मेहमान देखिए, ये मम्मी है, ये भाई है, वो जूमी है मेरी बेटी को लेके, और वहाँ पे विक्रम है, वो विक्रम चिप्स खा रहा है। और यहाँ बच्चे सारे हैं, ये देखिए, ये देखिए सब हाय कर दो, हाय कर दो। तो फ्रेंड्स चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। मैंने शादी वाली चुन्नी अभी ओढ़ी नहीं, अभी ओढ़ के मैं कथा में बैठूंगी। बहुत गर्मी लग रही थी इस वजह से। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। पूजन विधि। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुर्गंध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य बना रहे। सुहागिन स्त्रिया को भी दे और उनसे ले भी। इस प्रकार के सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। मान्यधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी छिन्न होकर चिंता करने लगी थी। अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि सर्व जगत के नाथ, हे सर्व जगत के नाथ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। मेरी पूजा तो हो गई है। एक बार मैं अपनी मतलब सब जो तैयारी जैसे मैंने पूजा की वो सब आपको दिखाती हूँ एक बार बैक कैमरे से। ये देखिए, ये कुछ ऐसे मैंने सजाया था, पूरा चौकी लगाई थी। ये देखिए चारों तरफ केले के पत्ते वगैरह सब डाल के। और ये हमारी माता तुलसी हैं और ये रही हमारी करवा माँ
ये है हमारे शिव परिवार। यहाँ फल प्रसाद वगैरह उनके भोग में खीर पूरी रखा गया है। तो पूजा अर्चना सब हो गई। अभी आप सोच रहे होंगे 2 थाली, एक वहां पे वो मेरी थाली है, ये भाभी की थाली है। हमारी भाभी भी मेरे पास आई है करवा चौथ करने के लिए। कमेंट करके बताइए कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स बस वेट कर रहे हैं चांद के निकलने का। फिर अपने हस्बैंड को कॉल करूंगी, फिर उनका चांद को अर्घ दिया जाएगा, फिर उनकी पूजा होगी, उसके बाद व्रत को खोलेंगे। तो आप लोग का व्रत कैसा चल रहा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मुझे तो उल्टा गर्मी लग रही है ये सब कुछ लाद के, पर क्या करे, करना पड़ता है। मैंने ये ब्लॉग पे ये देखिए मम्मी मम्मी भक्समान चरा ओ तू पिया दो, पीले 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 गोड़ लाग है, गोड़ कौन लगी बाबा गोड़ दो, यार ये भी बहुत खुश है। डरता रिकॉर्डिंग करता दे रहा बड़ा करती है हम लोग का भी शुरुआत हो गई। खुश रहो, सादा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, कुतो फलो। हाँ बेटी गोड़ लगी दे कर दे। फ्रेंड्स व्रत तोड़ लिया मैंने, और क्योंकि रुद्रानी बहुत परेशान कर रही थी इसीलिए उसको मैं सुलाने में बिजी हो गई। फिर मैं नहीं बना पाई क्लिप व्रत तोड़ने का, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि रुद्रानी को इंजेक्शन की वजह से बुखार आया था, और वो दर्द में बुखार में वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए मुझे भी परेशान कर रही थी। तो ऊपर से व्रत भी था मेरा, तो उसको पूरे दिन संभालना, फिर पूजा की तैयारी करना, फिर कथा करना, इन सब चीजों में ना मैं थक गई हूँ। शरीर पता नहीं क्यों पहले जैसा काम ही नहीं करता है, इतना बैक पेन रहता है मुझे कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स अब कुछ देर में हम सोने चलेंगे, तो अभी के लिए इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप सदा सुहागन रहे। गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी।